लीनो चेयनंदशाह परमितत् परिविंदपुर नमियो सिद्धशुभा गुरुवे शिव भूपति रुई गोपति ज्ञान सरपा हर समर्थ गुरु संसार हम जो तब जिनवरे हरखति हरख जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो रूपो धनको सांचिको नमस्कार। श्री महाराज जी ओंकार वेदांति शुद्धा तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं संवित्तिदर्शनेत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शहर समय सुधात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। अक्षर सत्व करण आज की जय हो जय हो जय हो। सर्वजन परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो। अपना विषय चलना दिया दर्शन महान विमुक्तम रागम दोषम च विषय गल्यम च ममल सुधा वर्ण धन चतुष्टे दृष्टि सागर सब। एक ही बात कह रहे हैं आचार्य जिनदेव कि दर्शन मोहिनी रूप जो कर्म की प्रकृति है इससे विमुक्त हो जाओ। राग देश विषय सब गलेंगे, ये सब राग गलेगा, द्वेष गलेगा, विषय गलेंगे, कसाय, ये जितने भाव हैं ये सब गलेंगे। ये राग द्वेष कसाय के सारे भाव अपने आप गलेंगे। पहले आप सच्चे श्रद्धान को तो उत्पन्न करो कि मैं अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व परमात्मा। आप राग द्वेष को गलाने की चिंता भी मत करो। रागम दोषम च विषय गलियम च, इन विषय गलेंगे, ये नियम से गलेंगे, लेकिन भैया उस भव्य जीव के गलेंगे, उस अंतरात्मा की आराधना करने वाले भव्य जीव के विषय गलेंगे। इनके गलेंगे भैया। कौन सा भव्य जीव मुक्त होगा इन राग देश से? जो दर्शन मोहन जैसी इस मिथ्या जैसी कर्म प्रवृत्ति से मुक्त हो जाए, उसके गलेंगे राग द्वेष। ये सब कुछ विकार परिणाम उस आत्मा से दूर होंगे जो आत्मा अपने परमात्मा स्वभाव को जाने। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचन, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपको सिखा है या नहीं? क्योंकि सर्व भगवान के इन वचनों को ही शब्द ब्रह्म कहा जाता है। शब्द ब्रह्म, ये शब्द ब्रह्म मतलब भैया जिन शब्दों को सुन के, जिन भगवान के वाणी को सुन के, जिन वीतराग सर्वदेव की ये वस्तु स्वभाव की व्यवस्था को सुन के जीव को अपने ब्रह्म स्वभाव का सहज बोध हो जाए, वो शब्द ब्रह्म है। अचिंत महिमा है जिन वचनों की, अचिंत शक्ति है जिन वचनों की। भैया हम तो सिर्फ इतना पूछना आपसे कि ये सर्व भगवान के जो वचन है, ये सर्व भगवान की जो देशना है, क्या आपको इनके वचनों का यथार्थ विश्वास है? क्या आगम की आप के द्वारा कहा हुआ जिन भगवान का ये जो उपदेश है, ये जो जिनवाणी है, ये आगम है, क्या इसमें जो अपने ब्रह्म स्वभाव का नाद इन अक्षर पद स्वर व्यंजन आदि के माध्यम से किया जा रहा है, क्या आपको ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, सर्व परमात्मा की देशना, या ये कहो ये ब्रह्म रूप उत्पन्न होते हुए शब्द,
भाई शब्द भी ब्रह्म होते हैं क्या? हाँ होते हैं ना, जिन्हें कोई काट ना सके, जिन वचनों का कोई विरोध ना हो, जो वचन ध्रुव हो। ऐसे सर्वज्ञ भगवान के ध्रुव वचनों पे आपको अकाट श्रद्धा है या नहीं? यदि आपको अकाट श्रद्धा है, यदि इस शब्द ब्रह्म की शक्ति को आप जानते हो, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के इस अतीन्द्रिय आनंद में वैभव को यदि आप जानते हो, तो जिनेन्द्र परमात्मा की आप क्या है? क्या? दर्शन मोहन विमुक्तम रागम दोषम च विषय गलियम च। एक शर्त है बस, क्या? ममल स्वभाव वन्नम नंत चतुष्टे दृष्टि साधस। एक काम करो भैया, क्या? दर्शन मोहन से मुक्त हो जाओ। क्या होगा गुरुदेव? राग देव विषय सब गल जाएंगे। क्या करें? ममल स्वभाव वन्नम नंत चतुष्टे दृष्टि साधसम। अरे अपने अंतर आत्मा में अनंत अनंत ज्ञान, अनंत अनंत दर्शन, अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत वीर है। ऐसा ममल स्वभाव सब कर्मों से बिल्कुल मुक्त अपने अंतर में निवास कर रहा है। दृष्टि सादर्शम, एक बार उसका दर्शन तो करो भगवान आत्मा। एक बार अपनी दृष्टि उस अनंत चतुष्ट स्वभाव की ओर लेके तो जाओ। एक बार उस दृष्टि को अपने वीतराग पद की ओर लेके तो जाओ। लेकिन कैसे लेके जाएं? अरे जिनभर भगवान की वाणी में ये शब्द ब्रह्म, जिनभर भगवान की दिव्य देशना में ये ब्रह्म रूप शब्दों का नाद हो रहा है। शब्द ब्रह्म की शक्ति उज्जवल हो रही है। ब्रह्म में अतीन्द्रिय जो अपना चेतन में पदार्थ है वो स्वयं उज्जवल हो रहा है। जिन भगवान की वाणी में, जिन भगवान के वचनों में ऐसा ब्रह्म स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा या इसका उद्घोष हो रहा है। अंतर हृदय की स्वीकारता से, अंतर हृदय से इस शक्ति को अंगीकार तो करो चेतना। इस शक्ति को अंगीकार करने से आपको ब्रह्म में सत्ता का बोध हो जाए। देखो भैया, सब कहते हैं भैया, आप कहते हो आत्मा तीन की, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा अनंत दर्शन सुख वीर का नाद है। बिल्कुल उसमें अनंत पुरुषार्थ, अनंत पौरुष छलक रहा है। सभी एक बात कहते हैं भैया, लेकिन इस आत्मा का बोध कैसे होता है? इस ब्रह्म में शक्ति का अनुभव कैसे होता है? इस ब्रह्म में शक्ति को जीव जानता कैसे है? जीव तो अनादिकाल से अज्ञान में रत हो रहा है, अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस ब्रह्म शक्ति का बोध कराने वाला कौन? कहते हैं भैया, ये सर्वज्ञ भगवान की जो दिव्य ध्वनि है, सर्वज्ञ भगवान का जो उपदेश है, ये जो वस्तु स्वरूप का जो उद्घोष है, ये शब्द ब्रह्म है। और ये ब्रह्म रूप शब्द, ये जो शब्द ब्रह्म के रूप में ये दिव्य देशना की जो गर्जना हो रही है, दिव्य देशना का जो अमृत खिल रहा है, ये शब्द ब्रह्म ही उस ब्रह्म में अतीन्द्रिय अचिंत सत्ता को उत्पन्न करने वाले हैं। हे चेतन आत्मा, अपने अंतर में पड़े हुए मिथ्या पर्यायों के अहम को, अपने अंतर में पड़े हुए मिथ्या मान्यताओं को, अपने अंतर में जो कठोरता है, उस कठोरता को छोड़ के एक बार इन शब्दों का सहकार तो करो। ये क्या होगा? अरे शब्द स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ज्ञान का रूप है, स्वयं प्रकाश है। जैसे ही आप इन शब्दों का अपने हृदय में सहकार करोगे तो आपके अंदर दिव्य चेतना, जो अनंत प्रकाशमान सत्ता है, वो स्वयं आपकी दृष्टि में प्रकाशित हो जाएगी। अब आपको कितना विश्वास है इस बात पे? आपको कितनी श्रद्धा है इस बात? भैया, हमें ब्रह्म स्वभाव का अनुभव करना है। हम ब्रह्म स्वभाव का अनुभव करना चाहते हैं। आप भैया, आप जब सुनाते हो या जिनेन्द्र भगवान की वाणी से जब हम सुनते हैं, कहा आत्मा तीन्द्रिय है, अनंत सुख का पिंड है, निराकार चेतन शक्ति है, अनंत अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से भरा हुआ है। भैया हृदय अंतरात्मा कहती है भैया हमें इस शक्ति का बोध करना है। अंतरात्मा विचार करती है कि हमें शक्ति का बोध करना है, हमें शक्ति का अनुभव करना है, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें कोई मार्ग जानने में नहीं आता। अरे अज्ञानी जीव आत्मा कैसी बात कर रहा है? अरे ये जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, यही तो वो शब्द ब्रह्म है, यही तो वो ध्रुव शक्ति है, ये जिन वचन ही तो वो जयवंत शक्ति है।
जिस जयवंत शक्ति से आप अपने अंतर में जो ब्रह्म सत्ता निवास कर रही है, जो ब्रह्म स्वभाव निवास कर रहा है, आप उसका जैसा का तैसा अनुभव कर सकते हैं। ये जिनेंद्र भगवान के वचन ही ब्रह्म है, ये ध्रुव है, ये शाश्वत है, इनका कोई तोड़ नहीं है। यदि आप इन जिन भगवान के वचनों का चिंतन अपने हृदय में करते हो, यदि जिन भगवान की वाणी का मंथन अपने हृदय में करते हो, तो ये सर्व भगवान द्वारा कहे हो आगम, ये सर्व भगवान द्वारा कही हुई जिनवाणी, ये शब्द ब्रह्म है। और इस शब्द ब्रह्म से नियम से निश्चित ही अपने ब्रह्म स्वभाव की अनुभूति होती ही है, नहीं हो ऐसा कोई कथन नहीं। इस शब्द ब्रह्म से, इस ध्रुव शब्दों से, इस जिनेंद्र भगवान की वाणी से, इसके मंथन से, इसके चिंतन से अपने आत्मा का अनुभव होता ही है। अब आपको कितना विश्वास है? अच्छा ये बताओ, ब्रह्म स्वभाव का अनुभव करना है, अतीन्द्रिय अमृत रस का सागर जो अनंत चतुष्टय में परमात्म सत्ता तुम्हारे अंतर में निवास कर रही है, उसका अनुभव करना है। क्योंकि उसके स्वानुभव करने से ही दर्शन मोह विमुक्त, तुम दर्शन मोह से मुक्त हो सकते हो। हाँ भैया, अनुभव करना है, सही में ललायतपना है अंतर हृदय से, ललायतपना है अंतर हृदय से, रुचि है। हाँ भैया, हमें करना अनुभव, भैया हम अनुभव करना चाहते हैं। अरे भक्त जी, यदि तुम अनुभव करना चाहते हो, यदि तुम्हारे अंतर हृदय से ललायत बना है उस अपनी दिव्य चेतना का अनुभव करने के लिए, तो भगवान ये सर्वज्ञ देव की वाणी, ये सर्वज्ञ भगवान के वचन, वो शब्द ब्रह्म है। एक पॉइंट कम कर देना, तीसरे वाला बटन। ये जैन भगवान की वाणी तीसरे वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर से तीसरा। हाँ, इसे एक पॉइंट कम करो, ऊपर घुमा दो। ये जिनेंद्र भगवान की वाणी शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म है मतलब सर्व भगवान की ये जो देशना है, सर्व भगवान की ये जो वाणी है, ये शब्द ब्रह्म है। इन शब्दों से अपनी ब्रह्म में दिव्य चेतना का उदय होता है। आप इस बात पे कितनी आस्था कर सकते हैं? आपको इस सत्य पे जितना विश्वास होगा, आपको इस जिनेंद्र भगवान की वाणी का जितना श्रद्धान होगा, सर्व भगवान के द्वारा कहे हुए इस कथन का आपको जितना गहरा श्रद्धान होगा, उतनी गहराई से आपको अपने ब्रह्म स्वभाव की, अपनी प्रकाशवान दिव्य चेतना की प्रतीति आएगी, उतनी गहराई से। आप हृदय से स्वीकार करो भगवान, आप हृदय से स्वीकार करो, आपको अभी अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव होता है। आप हृदय से स्वीकार करो, आपको अभी ध्रुव केवल ज्ञान में सत्ता का अनुभव होता है। आप निश्चल होकर क्षण स्वीकार करो चेतन आत्मा, इस जिनेंद्र भगवान की वाणी को कहा ही शब्द ब्रह्म जाता है, ब्रह्म जिसका कोई तोड़ नहीं है। भगवान सर्व भगवान के वचन एकदम यथार्थ है। इन वचनों का मात्र 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 आप श्रद्धान करके हृदय में चिंतन करो, मात्र स्वीकार करके इन्हें अपने हृदय में बिठाओ। इन ब्रह्म वाक्यों को अपने अंतर में बिठाने से, इन ब्रह्म रूप शब्दों को अपने अंतर में बिठाने से अपने आप ही आपके अंदर जो अनंत चतुष्टय में अनंत प्रकाशमान जो आपकी चेतना है, वो तत्काल आपकी प्रतीति में उदित हो जाएगी। तत्काल कितना ही मोहिनी कर्म का आवरण हो, कितना ही अज्ञान का प्रवेश हो, कितने ही कर्मों की धुआंधार बारिश हो रही हो, बाहर में कितना ही विकृत परिणाम चल रहा हो, उनका कोई नाप तोल नहीं है भगवान। उन कर्मों का कोई हिसाब किताब नहीं है कि कैसे कर्म चल रहे हैं, शुभ या अशुभ। यहाँ यदि आपको जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि, जिनेंद्र भगवान के वचन, जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये शब्द ब्रह्म के रूप में यदि आपके हृदय में स्थित है, तो आपको आपके ब्रह्म स्वभाव अर्थात अतीन्द्रिय आत्म चेतन स्वभाव की अनुभूति से कोई वंचित नहीं कर सकता। चेतन आत्मा स्वीकार करो कि इस लोक का परिणाम, एक एक समय की घटने वाली घटना, एक एक समय का परिणाम, एक एक समय की पर्याय अपनी तत्समय की योग्यता से घट रही है। और मैं मात्र ज्ञाता, मैं मात्र दृष्टा,
मैं मात्र जाननहार, मैं मात्र ध्रुव केवली सम प्रकाशमान, मैं अनंत चतुष्टय में वो सब स्वभाव हूं जो मात्र ज्ञानम कमल सहावम, जो मात्र गायक है, जो मात्र गायक है, जो मात्र गायक है। यदि कोई कहे भैया कि हमें ऐसा अनुभव नहीं हो रहा, भैया ऐसी अनुभूति तो हमें आ नहीं रही, ऐसा प्रकाशमान स्वरूप तो हमें दिख नहीं रहा, तो मैं उस हृदय से पूछना चाहता हूं कि तुम एक बार बताओ, तुम जिनेंद्र भगवान की इस यथार्थ वाणी को, ब्रह्म वाक्य को हृदय में स्थान कितना देते हो? कर्तव्य परिणति को स्थान कितना देते हो? मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं राग कर रहा हूं, मुझे व्यवस्थाएं बनानी है। तुम इन अशुद्ध वाक्यों को कितना स्थान देते हो? तुम इन अशुद्ध वाक्यों को स्थान देते हो तो भैया शब्द ब्रह्म में जो जिन भगवान के वाक्य हैं, जो जिन भगवान के वचन हैं, वो तो आपके हृदय में गए नहीं। अब जब ब्रह्म वाक्य आपके अंतर में नहीं गए, जब ब्रह्म वचन आपके हृदय में नहीं गए, जब ध्रुव वचन आपके हृदय में नहीं गए, तो ध्रुव की अनुभूति कहां से लेके आओगे चेतन आप? जब ब्रह्म वाक्य आपके हृदय में नहीं गए, जब ब्रह्म वाक्य आपकी चित्त की वृत्ति में नहीं है, जब ब्रह्म वाक्य आपकी चेतन वृत्ति में नहीं है, तो चेतन में निराकार शक्ति का अनुभव कहां से लाओगे? क्योंकि चेतन निराकार शक्ति का अनुभव कराने वाले ये शब्द ब्रह्म जिनेंद्र भगवान के ध्रुव वचन है। भैया मैं अंतरात्मा में डूबना है, डूब जाओ भैया। मैं अतीन्द्रिय आत्म सुख का वैभव का अनुभव करना कर लो भी आली एक क्षण में, कैसे हो सकता है? शब्द ब्रह्म की वंदना करो। ये क्या होता है जिसे तुम जिनवाणी बोलते हो? सर्व भगवान की दो केवल ज्ञान में उनका वस्तु स्वभाव, उन्होंने जो जिन भगवान के वचनों को कहा है, उन्होंने जो व्यवस्थित व्यवस्था का स्वरूप दिया है, एक बार अपने हृदय में उन जिन भगवान के दिव्य वाक्य का, दिव्य वचनों का सहकार तो करके देखो। यदि इसी समय तुम्हें अपनी अंतरात्मा का अनुभव ना हो, तो जिन भगवान तो बैठे हैं प्रमाण में, जिन भगवान की ये दिव्य देशना प्रमाण तो बैठी है तुम्हारे सामने। जिनेंद्र भगवान का अनंत चतुष्टय में वैभव, उनके अंतर में प्रकाशित होते केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, उनके अंतर में उत्पन्न होता हुआ है अतीन्द्रिय अनंत वैभव प्रमाण रूप में बैठा तो है तुम्हारे सामने कि देखो उन्होंने व्यक्त कर लिया उस स्वभाव को, और उस स्वभाव को व्यक्त करके उस स्वभाव में ले होके तो वे वचन कह रहे हैं कि तू स्वयं वो परमात्मा सत्ता है, तू स्वयं वो त्रिकाली अनादि निरंतर गायक प्रभु परमात्मा है, तू स्वयं वो आकर्ता अभोक्ता निराकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है। ये वाक्य जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये वस्तु व्यवस्था का जो सहकार करने के लिए जो प्रेरणा आचार्य भगवंत दे रहे हैं, भगवान जी ये उन्हीं की वीतरागता का उदय तो है, उन्हीं के शुद्ध अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय का वेदन तो है, उन्हीं के अतीन्द्रिय अनंत आनंद का वैभव भी तो है, जो इन शब्दों के रूप में उत्पन्न होकर आ रहा चेतन आत्मा। ये तुम आत्मा का अनुभव, ब्रह्म शक्ति का अनुभव करना चाहते हो, तो तुम पहले ये बताओ शब्द ब्रह्म रूप शक्ति का विश्वास तुम्हें कितना है? क्योंकि ये शक्ति जितनी गहरी तुम्हारे हृदय में है, उतना गहरा तुम्हारा अनुभव। देखो भैया, हर आत्मा, हर जीव ये चाहता है, हर साधक ये चाहता है कि भैया जैसा अनुभव ज्ञानियों को होता है वैसा अनुभव मुझे भी। जैसे अमृत रस की वर्षा तारण तरण देव के हृदय में हो रही है, जैसे अमृत रसायन में तारण तरण जिन देव आचरण कर रहे हैं, जैसे अमृत रसायन में सदगुरु तारण तरण जिन देव डूब रहे हैं, वैसे ही अमृत रसायन की वर्षा मेरे अंतर भी हो। हर व्यक्ति यही चाहता है भैया, हर साधक की यही वांछा है भैया। जैसे तारण तरण जिन स्वामी ने जिनेंद्र भगवान के ध्रुव वचनों को अपने हृदय में बिठाया है, क्या वैसे तुम सर्वज्ञ भगवान के वचनों को अपने हृदय में बिठाते हो? तुम अनुभूति तो आचार्य तारण तरण स्वामी जैसे करना चाहते हो, तुम अनुभव तो वीतरागी भावलिंगी संतों के हृदय जैसा करना चाहते हो। लेकिन भैया उनके हृदय में जिनेंद्र भगवान की वाणी जितनी गहराई से उतरी है,
उनके हृदय में जिनेन भगवान की वाणी जितनी जितनी प्रमाणिक रूप में उतरी है, जितने सम्यक ज्ञान का उदय करके उन्होंने इन जिनेन भगवान के वचनों को, वस्तु स्वरूप को, इस जिन भगवान के अमृत को पिया है, इस शब्द ब्रह्म को अपने अंतर में धारण किया है, उतना ज्यादा ब्रह्म स्वभाव के अतीन्द्रिय आनंद में वो लीन है। ये हम क्यों नहीं है लीन? क्योंकि भैया आप इन जिन भगवान के वचनों की उतनी गहरी स्वीकारता नहीं करते। जिन भगवान कह रहे हैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये तुम्हारा चारित्र है, इसके अलावा तुम कहीं परिणमित ही नहीं होते। करते हो स्वीकार? देते हो आस्था, देते हो विश्वास, शब्द ब्रह्म की शक्ति को अंगीकार करते हो? गारंटी है ये। यदि शब्द ब्रह्म में इस दिव्य देशना को यदि तुम हृदय से स्वीकार करते हो, जिन भगवान की वाणी को तुम हृदय से स्वीकार करते हो, तो उतना गहरा अनुभव तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होगा ही होगा। सिद्धांत कहता है जो पियोगे उसका ही आनंद आएगा, जो ग्रहण करोगे उसकी मस्ती उत्पन्न होगी, जिसका उपभोग करोगे वो ही तो रस में वेदन में आएगा। यदि जिन भगवान के ब्रह्म में वाक्यों का उपभोग करोगे तो अतीन्द्रिय ब्रह्म में, चतुष्टय में सत्ता का अतीन्द्रिय आनंद प्रत्यक्ष तुम्हारी अंतर चेतना से उत्पन्न होगा। और यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप बाहर से मैं कर रहा हूं, 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 यदि इस पागलपन का उपभोग करोगे तो सर्व भगवान के ब्रह्म वचनों से विपरीत अज्ञान में परिणति की स्वीकारता करोगे, अज्ञान में परिणाम की स्वीकारता करोगे, अज्ञान में होने वाले परिणमन की स्वीकारता करोगे। और चेतन आत्मा अज्ञान में होने वाले परिणमन की स्वीकारता करोगे तो आत्मा की जो गहरी अनुभूति तुम चाहते हो, चिदानंद स्वभाव का जो गहरा श्रद्धांत तुम चाहते हो, चिदानंद ज्ञान पिंड में शक्ति का जो गहन अनुभव तुम चाहते हो, वो गहरा अनुभव उत्पन्न होने वाला। थोड़ी सरल और चर्चा कर देते हैं। देखो भैया, ये पंखा चल रहा ठंडी और मतलब शीत और उष्णता का वेदन हो रहा है। अच्छा बताओ, शीत और उष्णता का परिणाम काय में होता है? शीत और उष्णता का वेदन परिणाम काय में चलता है? जल्दी बोलो, तेज बोलो, कान यहां तक तो आवाज आए। शीत और उष्णता का परिणाम कहाँ चलता है? पुद्गल में या चेतनता में? पुद्गल में पक्का। शीत और उष्णता रूप परिणाम पुद्गल है और अनुभव किसमें होता है? देखो भाई कैसे आश्चर्य की बात है कि परिणाम पुद्गल में चलता है और अनुभव आत्मा में होता है। आत्मा ठंडी गर्मी रूप परिणमित हो नहीं सकता। पकड़ो आप, आत्मा ठंड और गर्मी रूप परिणमित हो नहीं सकता। ठंड और गर्मी रूप परिणमित होता है पुद्गल, शीतलता और उष्णता रूप परिणमित होता है पुद्गल। अवस्थाएं पुद्गल की प्रकट हो रही हैं और अनुभव आत्मा कर रहा है भैया। और जो शीतलता और उष्णता रूप परिणमित हो रहा है वो अनुभव नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा उपयोग लगाओ, आपको रोमांच आएगा। ये चर्चा तो जानकारी वाली है, मजा आने वाली चर्चा है ना, इसमें तो मजा आता है। तो मजा आता है ना इसमें, तो रस वाली चर्चा है। तो क्या बोल रहा है? शीतलता और उष्णता रूप जो परिणमित हो रहा है वो अनुभव नहीं कर सकता। कैसी वस्तु की व्यवस्था है, कैसा ये जगत का परिणमन है कि जो परिणमित हो रहा है उसमें अनुभव करने की शक्ति नहीं है, और जो अनुभव कर रहा है वो उस रूप परिणमित नहीं हो रहा, उसमें पुद्गल रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं है। तो बता, एक में अनुभव करने की शक्ति नहीं है लेकिन उसका गुण ही वैसा परिणमित होने रूप है, और एक आत्मा में, इस द्रव्य में
उस रूप परिणमित होने की शक्ति नहीं है, लेकिन अनुभव कर रहा है। क्या है ये माया? कैसी है ये माया? कौन ने रची? कैसी है माया? कहां से आई है माया? कौन ने रची है माया? कैसे उत्पन्न हुई है माया? बता, जल्दी बता। कोई तो इस माया का कर्ता धर्ता है, कोई तो इस माया को उत्पन्न करने वाला है। किसी ने तो ये माया बनाई है। अरे आप वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करो अंतर्हृदय से। ठंड और गर्मी का परिणाम मात्र पुद्गल में हो सकता है। पुद्गल में है शक्ति, शीतलता और उष्णता रूप परिणमित होने की, और वो पुद्गल कभी इस शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएगा। अपनी शक्ति रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन उसमें अनुभव करने की शक्ति और चेतनता कभी शीतलता और उष्णता रूप परिणमित नहीं हो पाएगी, हो ही नहीं पाएगी, 3 काल में नहीं होगी, लेकिन उसमें अनुभव करने की शक्ति है। यह क्यों हो रहा है? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब पूरा उल्टा पुल्टा हो रहा है। जो परिणमित हो रहा है वो अनुभव नहीं कर रहा, जो अनुभव कर रहा है वो परिणमित नहीं हो रहा। भैया माया सिर्फ परिणमन की है, चलने वाला परिणमन सिर्फ माया भी है, माया सिर्फ परिणमन की है। ये अनुभव जो हो रहा है बस इसी का नाम माया है, बस चेतनात्मा। यथार्थ सत्य तो ये है, यथार्थ सूक्ष्म सत्य तो ये है कि ये आत्मा इस रूप परिणमित हो ही नहीं सकता, ये आत्मा इस रूप परिणमित हो ही नहीं सकता। ये आत्मा, ये चेतनता 3 काल में भी ठंडी और गर्मी रूप परिणमित नहीं हो सकती। लेकिन भैया परिणमित नहीं हो सकती तो अनुभव क्यों कर रही है? परिणमित नहीं हो सकती तो अनुभव क्यों कर रही है? भैया ये जो अनुभव करने की शक्ति है ये आत्मा का गुण है, ये ज्ञान में वेदन करने की शक्ति है, ये अनुभव करने का गुण आत्मा का है, ज्ञान में वेदन करने की शक्ति है। लेकिन भैया आपका ज्ञान अज्ञान रूप हो रहा है, इसलिए ये अनुभव हो रहा है बस, और नहीं तो यथार्थ में, यथार्थ सत्य में, यथार्थ निश्चय से जाकर देखो, यथार्थ निश्चय में जाओ तो भैया इस शीतलता और उष्णता रूप कोई भी वेदन आत्मा में निवास करोगे। इंजीनियर भगवान के ब्रह्म वाक्यों की श्रद्धा, आत्मा के पुत्र देखो भैया, जो उद्गल का परिणाम है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, मानते हो? देखो जो पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल अपने स्कंद रूप जो मलिन अवस्था में वो कर्म रूप परिणमित हो रहा है, वो पुद्गल का विकार है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। और जो आत्मा उस पुद्गल को अपने मानने रूप, अब ये आत्मा की अपनी भूल है, पुद्गल की भूल नहीं है। आप ऐसे पुद्गल को दोषारोपण नहीं कर सकते कि तूने मुझे विभाव रूप परिणमित किया, तू मुझे अपनी ओर लेके गया, तू मुझे लेने आया था। आप उस कर्म को दोषारोपण नहीं कर सकते। ये आत्मा की अपनी भूल है कि वो उसे अपना मान रहा है, ये आत्मा की अपनी भूल है कि वो उस कर्म दशा को अपना मान रहा है, ये आत्मा की अपनी भूल है कि वो उत्पन्न होने वाले कर्मों में, कर्म परिणाम में ये ममत्व भाव रखा हुआ है कि मेरा परिणाम है। पुद्गल ने आपको निमंत्रण देने आया था क्या? पुद्गल आपको बुलाने आया था। अच्छा ये बताओ, ये पुद्गल, कौन सा पुद्गल तुमसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो? अपन ही मोह करते हैं, वो तो निर्जीव है, वो तो बेजान है, उसमें तो प्राण ही नहीं है। और जो प्राणहीन हो, स्वीकार करो, जो निष्प्राण हो, जो प्राणहीन हो, वो अपने को कैसे परिणमित करा सकता है? भैया वो तो अपनी परिणमन की शक्ति में परिणमित हो रहा है। बस अपराध मैंने यहां भी क्या कहा कि अज्ञान होने के कारण से मात्र वो अनुभव रूप कल्पना उत्पन्न हो रही है। अज्ञान होने से
वो शीतलता और ऊष्मता का मैं अनुभव कर रहा हूं, मात्र ये कल्पना उत्पन्न हो रही, कल्पना। और इस कल्पना को अपन हकीकत मानते हैं, इसलिए अपन दर्शन मोहन से अंधे हैं। बस इसलिए अपन आंखों से अंधे हैं। अपन आंखों से अंधे क्यों है? क्योंकि ये घटने वाला जो सामने बेलन चल रहा है, ऊष्मता रूप, शीतलता रूप, ये जो वेदन चल रहा है, ये ठंड गर्मी रूप जो वेदन चल रहा है, ये वेदन माया है, ये अनुभव माया है, ये अनुभव ही संसार है। ये जो अपना उपयोग इस मिथ्या अनुभव में निमग्न हो रहा है और अपन इस मिथ्या अनुभव को स्वीकार कर रहे हैं, इसका नाम ही संसार, इसका नाम ही दर्शन मोह, इसका नाम ही अशुद्ध मानता, इसका नाम ही 84 लाख योनियों में परिभ्रमण का कारण। भैया इस अनुभव पे तो टिका है पूरा संसार। अच्छा, यदि आपके पास से अभी ठंडी और गर्मी का एहसास खत्म हो जाए, तत्काल चिदानंद की अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आत्मा का ज्ञान वेदन स्वरूप है। यदि वो अज्ञान रूप अनुभव नहीं कर रहा, तो निराकार चेतन में ब्रह्म सत्ता का अनुभव तो करेगा ही करेगा। वो अनुभव गम्य है, तो अगम्य चेतना का धारी है। इसलिए मैंने इस प्रसंग को पहले उठाया था कि भैया जिनेन्द्र भगवान के वचन शब्द ब्रह्म है। पहले मैंने ये प्रसंग उठाया था, बाद में ये चर्चा ली कि पहले आपको इस ब्रह्म वाक्य को पीना पड़ेगा, जिससे जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं ये वेदन मुझे नहीं होता, उसके बाद उस निराकार ब्रह्म शक्ति का अनुभव आपको होगा। और यदि आपने ये नहीं पिया कि ये वेदन मुझे नहीं होता, तो आपको अपने ब्रह्म दिव्य चेतना का अनुभव होने वाला नहीं। पहले उन ब्रह्म वाक्यों को अपने चित्त में बिठाना पड़ेगा, पहले उन ब्रह्म वाक्यों की अनुभूति में उतरना पड़ेगा, पहले उन ब्रह्म वाक्यों को अपनी अंतर हृदय से अनुभवना पड़ेगा। और जिनके चित्त में ये ब्रह्म वाक्य स्थापित हो जाएंगे, उनके अंतर से ब्रह्म स्वभाव की अनुभूति उत्पन्न हो जाएगी। ब्रह्म स्वभाव की अनुभूति बड़ी चीज नहीं है, बात यह है कि ब्रह्म वाक्यों की स्वीकारता हो। देखो कितनी सत्य घटना है, आप खुद मानोगे इस बात को। भैया आत्मा शीतलता और उष्णता रूप परिणमित नहीं हो सकता, पूरा जिनागम खोल लो, सब जगह लिखा है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और पुद्गल में शीतलता और उष्णता का गुण है, कोई सा भी आगम खोल लो, सब जगह एक ही बात लिखी है कि पुद्गल में ये गुण है। अब बताओ, पुद्गल में गुण है, पुद्गल में शक्ति है, पुद्गल परिणमित हो रहा है, आत्मा में गुण नहीं है, आत्मा में शक्ति नहीं है वैसी परिणमित होने की, लेकिन आत्मा अनुभव कर रहा है। भैया बस गाड़ी कहां अटक गई? सिर्फ अनुभव है, ना आत्मा में शक्ति है, ना आत्मा में शीतलता उष्णता जैसा कोई गुण है। देखो दो चीज से तो मुक्त कर दिया हमने, आत्मा में ना शीतलता उष्णता रूप कोई गुण है और ना आत्मा में शीतलता और उष्णता रूप परिणमित होने की कोई शक्ति है। दो चीज से तो आप मुक्त। अब गाड़ी आके अटक गई, अनुभव। हाँ, अब देखो गाड़ी आके अटक गई अनुभव पे, मतलब सारा खेल अनुभव में चल रहा है, सारा खेल अनुभव में चल रहा है कि भैया हमें सर्दी गर्मी का एहसास हो रहा है, भैया हमें सर्दी गर्मी का एहसास हो रहा है, भैया हमें सर्दी गर्मी का एहसास हो रहा है, भैया हमें शीतलता और उष्णता का एहसास हो रहा है। अच्छा भैया शीतलता और उष्णता का एहसास हो रहा है, अच्छा शीतलता और उष्णता का एहसास हो रहा है, किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है। बस जब तक ये मुझे हो रहा है ना, तब तो संसार, जब तक दर्शन मोहन, जब तक दर्शन मोहन, जब तक तुम दर्शन मोह से अंधे, जब तक तुम घोर संसारी और ये तुम्हें बोध हो जाए कि अरे ये तो पुद्गल के गुण है, पुद्गल की शक्ति है, मेरा काम तो मात्र अनुभव करना है, मैं तो इस रूप परिणमित ही नहीं हो सकता। अहो मेरा चेतन में स्वभाव, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि मैं तो अतीन्द्रिय आनंद का पुंज हूँ, मैं तो ज्ञायक ज्ञान चेतना हूँ, मेरा स्वभाव तो ज्ञायक है, ज्ञानमय है, ज्ञानम कमल सहावम,
ये ज्ञान में मेरी ध्रुव शक्ति है, ये गायक में मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव है। यदि इस पल तुम्हें अपनी आत्म शक्ति का बोध आ जाए, या यूं कहूं कि जिनेन्द्र भगवान के ये ब्रह्म वाक्य तुम्हारे चित्त में चले जाए कि भगवान तू तो मत अनुभव कर रहा है, और जो तू अनुभव कर रहा है वो ही मिथ्या है। भैया मेरा अनुभव मिथ्या, हाँ तू अज्ञान में ये मान रहा है कि तू सुख दुख रूप परिणमित हो रहा है, तू अज्ञान में ये मान रहा है कि सुख दुख रूप वेदन तेरे अंतर में हो रहा है। ये तू अब भी हाली स्वीकार कर ले कि ये सुख रूप दुख रूप, अर्थात सुख दुख आत्मा वेदन करती, सुख दुख की चर्चा नहीं चल रही यहाँ चर्चा चल रही है। हाँ, ये शीतलता और उष्णता रूप ये परिणमन मुझ में नहीं है। शीतलता और उष्णता रूप ये परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। शीतलता और उष्णता रूप ये धारा जो बह रही है ये मेरी धारा नहीं है। मेरी धारा तो चेतन धारा है जो अनुभव कर रही है। मेरी धारा तो चेतन धारा है जिसमें अनुभव करने की शक्ति है। तो इस समय अपनी चेतन में धारा को पकड़ ले, इस समय तो अपने ज्ञान में धारा को पकड़ ले, तो तुझे अपने आप ही पता लग जाएगा, अपने आप ही बोध हो जाएगा, अपने आप ही तेरे अंतर का जागरण हो जाएगा कि भगवान ये जो जानने वाला है, ये जो जान रहा है, ये जो चेतन में अपना अतीन्द्रिय आत्मा का जो स्वभाव है, जो चिदानंद का ये जो पिंड आत्मा है, भगवान इसमें यदि अंतर आत्मा की स्वीकारता हो, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता हो, जिन्हें भगवान के वचनों की स्वीकारता आ जाए, अब भी हाल ही आपको यदि जिन भगवान की वाणी स्वीकृत हो जाए तो अभी हाल इस समय आप अपने ब्रह्म स्वभाव के भोक्ता हैं, अतीन्द्रिय आत्म सुख के भोक्ता हैं, अतीन्द्रिय गायक में वीतराग पद के भोक्ता हैं। इसी पल, इसी क्षण इस जनवाणी को जो आप ये शब्द सुन रहे हो, यदि इन शब्दों के यदि आप इसी समय चिंतन रूप स्वीकारता रूप अंतर में मंथन कर रहे हो तो इसी समय आप ब्रह्म स्वभाव के उपभोक्ता हो। इसी काल ये बहुत गहरी बात हो गई, बहुत सरल बात है, इससे सरल चर्चा नहीं हो सकती। ये तो भेद ज्ञान की कला। जो चर्चा ये हुई है, यदि कोई बहुत गहरी चर्चा है तो मैं कह रहा हूं कि दर्शन मोहन की इससे सरल चर्चा नहीं हो सकती। इससे सरल कोई व्याख्या नहीं हो सकती, इससे सरल कोई चर्चा नहीं हो सकती, इससे सुगम कोई दर्शन मोह को तोड़ने का उपाय नहीं हो सकता। हो सबसे सुगम उपाय है, सबसे सरल उपाय है। कोई साधारण जीव जो पहली बार भी इस देशना को सुनने के लिए आया हो वो भी इस उपाय को अंगीकार कर सकता है और 100% इसमें आचरण कर सकता है, 100%। ये करने क्या है? जो सत्य है उसी को तो स्वीकार करना है। जो सत्य है, जो जिन भगवान की वाणी में आ रहा है, जो जिन भगवान के उद्देश्य में आ रहा है, बस उस सत्य को ही तो स्वीकार करना है। अनुभव अब भी अभी बदल जाएगा, सही कह रहा है। स्वीकारता बदली और अनुभव बदला। ये कैसे अनुभव बदला जाएगा? देखो बहुत अच्छे सुनना, थोड़ी सी गहरी बात। ये कैसे अनुभव बदला जाएगा? क्या अभी हमें शीतलता या उष्णता का जो वेदन हो रहा है, शीतलता और उष्णता में जो हम सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, देखो सुख दुख आत्मा में होता है। शीतलता ज्यादा पड़ रही हो तो दुख का वेदन, यदि उष्णता ज्यादा पड़ रही हो तो दुख का वेदन, और यदि वही उष्णता अधिक हो और उसमें थोड़ी सी शीतलता मिल जाए तो सुख का वेदन, और यदि वही शीतलता अधिक हो उसमें थोड़ी सी उष्णता मिल जाए तो सुख का वेदन। उसी शीतलता से सुख का वेदन, उसी शीतलता से दुख का वेदन। यदि वो शीतलता अपने मन के अनुकूल हो, अपने शारीरिक इंद्रिय भोग के अनुरूप हो तो सुख का कारण, और यदि वही शीतलता अपने मन के अनुरूप ना हो, अपने इंद्रियों के अनुरूप ना हो तो वही दुख का कारण। शीतलता एक, ठीक, और अनुभव दो। पकड़ो भगवान जी थोड़ा सा। शीतलता एक, अनुभव दो। शीतलता एक, अनुभव दो। कैसे अनुभव भी है? तो एक घड़ी में वही सुख और एक घड़ी में वही दुख। भाई ये क्या हुआ?
ये क्यों हुआ? ये आत्मा ने शीतलता का वेदन नहीं किया, अर्थात आत्मा शीतलता का अनुभव करता है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन शीतलता में सुख दुख का अनुभव करता है, ये बात समझ में नहीं आई। मैं क्या मानता कि बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है, जल्दी से सावधान। आत्मा शीतलता का अनुभव करता है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन आत्मा उसमें सुख दुख का अनुभव करता है, ये बात समझ में नहीं आई। भैया ये जो सुख दुख का अनुभव है ना, इसका ही नाम मिथ्या है। ये सुखी दुखी होने रूप जो वृत्ति है ना, इसका ही नाम मिथ्यात है, इसका ही नाम राग और देश रूप कसाय रूप परिणमन है। ये सुख दुख रूप जो अनुभव कर रहा है ना, यही आत्मा का विकार है। अरे शीतलता का अनुभव जो हो रहा है, यदि उस अनुभव मात्र को तुम पकड़ो और उसमें तुम सुख दुख की वृत्ति को उत्पन्न न करो तो तुम ज्ञायक हो। देखो मैंने क्या कहा था, स्वीकारता बदलते ही अनुभव बदल जाएगा। नहीं पकड़ पाए, मुझे मक्का है पेड़े हुए 90% लोग में नहीं पकड़ पाए, 10% में कोई पकड़ पाया हो तो पकड़ पाया। मैंने क्या कहा था, स्वीकारता बदलते ही अनुभव बदल जाएगा। ये बात, खेल खत्म। अरे सुख दुख का अनुभव मिला जाएगा, वहां जो मैं शीतलता का जानने वाला हूं, शीतलता मेरा ज्ञेय है, शीतलता मां झलक रही है, मां ना सुख है ना दुख है, तुम ज्ञायक हो जाओगे भगवान, तुम अतीन्द्रिय के वेदन में चले जाओगे, तुम्हें अपने ज्ञान में प्रकाशवान सत्ता का वेदन हो जाएगा, तुम्हें अपने अतीन्द्रिय ध्रुव तत्व का प्रकाश हो जाएगा। भगवान शीतलता को जानने वाला भी ज्ञायक हो सकता है, लेकिन शीतलता में सुख दुख का वेदन करने वाला ज्ञायक नहीं हो सकता। दर्शन मोहन विमुक्तम, मैंने कहा था आपकी स्वीकारता बदलेगी और सिर्फ आपकी स्वीकारता बदलेगी भैया, कि यहाँ सुख दुख नहीं है, इस शीतलता में सुख दुख नहीं है, ये शीतलता सुख और दुख का कारण नहीं है, ये शीतलता तो मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान में झलकने वाली वर्तमान अवस्था है। जिन भगवान कहते हैं ना मैं ऐसा परिणमित हो सकता, ना मुझ में ऐसे परिणमित होने की शक्ति है, ये शीतलता तो पुद्गल का परिणमन है, पुद्गल का परिणमन को पुद्गल रूप स्वीकार करना इसे सम्यक श्रद्धा कहते हैं। नहीं तो पुद्गल का परिणमन है, ज्ञान में झलक रही है, ज्ञान में इसके अनुभव करने की शक्ति है। ज्ञान अज्ञान रूप तब होगा जब इसमें सुख और दुख अनुभव करेगा। ज्ञान तो ज्ञान रूप है, इस शीतलता को दर्शाने वाला है, ज्ञान तो ज्ञायक है भैया, ज्ञान का शीतलता से कोई संबंध। छुट्टी, चलो घर, और क्या, निज घर में चलो, ज्ञायक के आनंद में चलो, अतीन्द्रिय सुख में चलो, चेतन के आनंद में चलो, जिनेन भगवान के ब्रह्म वाक को पियो, जिनेन भगवान की दिव्य ध्वनि को पियो, जिनेन भगवान के वचनों के अमृत को पियो और चलो उस आनंद में, चलो अपने परम अतीन्द्रिय आनंद में। कौन रोकता है तुम्हें? दर्शन मोहन तो ऐसे खत्म हो जाएगा। देखो भैया, दर्शन मोहन टूटा है नहीं टूटा, आप तो ये बताओ, कितने से पॉइंट पे टूट गया? एक स्वीकारता के बल। आप इस स्वीकारता की शक्ति को नहीं जानते ना, घटना वही घट रही है भैया, ज्ञान में ये रूप वही शीतलता है, लेकिन सिर्फ स्वीकारता टूट गई, बस बीच से स्वीकारता की परत हट गई, बीच से मिथ्या मानता की परत हट गई, बीच से सिर्फ स्वीकारता की परत हट गई, झलकन वही है भैया। फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो, झलकन वही है, परिणमन वही हो रहा है, परिणति वैसे ही बह रही है, जानने में वो शीतलता ही आ रही है, बस बीच में सुख दुख की जो स्वीकारता रूप जो परत थी, मात वो परत हट गई। सिर्फ वो परत हट जाने से, सिर्फ वो ये कहो मानता हट जाने से, आपकी भाषा में मानता हट जाने से, मेरी भाषा में वहां से स्वीकारता हट जाने से, मात्र स्वीकारता हट जाने से वेदन पलट गया,
सुख दुख का वेदन ना होके मैं भगवान आत्मा, गायक भगवान आत्मा, जानने वाला, जाननहार। वेदन बदल गया, वेदन अनुभूति बदला गई। देखते देखते आंखों के सामने देखते देखते अनुभूति चेंज हो गई। अनुभूति बदलना चाहते हो ना? भैया जो अनुभूति बदली वही तो तत्व ध्रुव को नमस्कार है। क्योंकि ध्रुव को नमस्कार ओम नमः सिद्धम कहने में थोड़ी ना होता है, ध्रुव को नमस्कार उससे लिपट जाने में होता है। और जो गायक में लिपट गया कि मैं जाननहार हूं, वही तो भैया इससे सरल चर्चा और नहीं हो सकती। और एक बात कहा है, इससे गहरी चर्चा भी और नहीं हो सकती। सार यही है, सार यही है, सार तत्व यही है, सारभूत शक्ति यही है। इससे आगे, इससे ऊपर, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है चैतन्य आत्मा। मात आपकी स्वीकारता बदलेगी और आपके सारे अनुभव बदला जाएंगे। इसलिए भगवान रो मत आप कर्मों के नाम से, आप इन राग देश सुख दुख के नाम पर रो मत, आप इन कर्तव्य और विकल्प, इन भोक्तत्व के नाम पर रो मत, आप इन कर्मों के नाम पे रोना बंद करो चेतनात्मा। इन पुद्गल कर्म परिणाम के नाम पे रोना बंद करो और जिनेन्द्र भगवान के ब्रह्म वाक्यों को अपने चित्त में स्थान दो। अनुभूतियां अपने यहाँ बदला जाएंगी, अनुभव अपने यहाँ बदला जाएंगे। आप गायक का अनुभव चाहते हो ना, आपको निरंतर जानन 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 और जानन का ही अनुभव होगा, दूसरा अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन भैया जिनेन्द्र भगवान के ब्रह्म वाक्य को पी जाओगे तो जिन भगवान के ब्रह्म वचनों को, जिन भगवान के इन ब्रह्म वाक्यों को अंतर हृदय से गटक जाओगे तो प्रतिपल जानन 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 जानन, जिसे तुम जीवन भर कहते रहे जानन हारा जानन हारा जानन हारा, वो जानन हारा अनुभूति में उत्पन्न हो जाएगा, स्वानुभूति में उत्पन्न हो जाएगा। देखते ही देखते इतनी सी देर में जाननहारा का विश्वास अंतर से आएगा, जाननहार होने की स्वीकारता अंतर से आएगी, ज्ञान में विज्ञान में अपनी शक्ति का बोध आएगा और पुद्गल के सारे गुण अपनी आत्मा से भिन्न हो जाएंगे। जानन 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 रूप परिणति स्वयं परिणमित होने लगेगी। और जब तुम्हारे अंतर से स्वयं जानन रूप परिणति परिणमित होने लगेगी, जब तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा देखो 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 ये सुख दुख मात्र कल्पना थी जो एक क्षण में सत्य की स्वीकारता होते ही मिला गई। सत्य की स्वीकारता होते ही क्षण मात्र में विलायमान हो गई। या स्वीकारता में बहुत शक्ति है। आत्मा की, आत्म तत्व की, जिन भगवान के वचनों की, इन ब्रह्म वाक्यों के वचनों में, ये जिन भगवान की वाणी में, सर्वज्ञ के उपदेश में अनंत वीर है, अनंत बल है। ये वचन ब्रह्म है। इन ब्रह्म में, इन वचनों का अपने हृदय में सहकार करके देखो। आत्मा अपनी अंतरात्मा में इन ब्रह्म वाक्यों को स्वीकार करके देखो। इन ब्रह्म वाक्यों की वर्तना अंतर में ज्ञान स्वयं करता है, इनकी गर्जना ज्ञान स्वयं करता है। क्यों करता है ज्ञान इनकी गर्जना? क्योंकि ये ज्ञान का ही रूप है। जो उनके केवल ज्ञान में झलका है वही इन वाक्यों में आया है। जो उनके केवल ज्ञान में झलका है वही उन्होंने कहा है, वही सर्वज्ञ की वाणी में आया है, वही वस्तु स्वरूप उन्होंने बताया है। यदि उस वस्तु स्वरूप को तुम अपने हृदय में, अपने हृदय कंठ में ग्रहण करते हो, यदि उस वस्तु स्वरूप को तुम अपनी अंतरात्मा से पीते हो, तो भगवान ज्ञान स्वयं उसका प्रमाण लाके देगा। आपको उसका प्रमाण कहीं और खोजने नहीं जाना। देखो सावधान, यदि आप इस सर्वज्ञ देव की वाणी को पीते हो, यदि आप इन सर्व भगवान के वचनों को पीते हो, यदि सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवान की इस वीतराग में दिव्य देशना को पीते हो, तो ये केवल ज्ञान से निकल के आई है, प्रमाण ज्ञान से। केवल ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, ध्रुव प्रमाण ज्ञान है, अचल ज्ञान है। इस ध्रुव प्रमाण अचल ज्ञान से उत्पन्न होके जिनेन्द्र भगवान के ब्रह्म वाक्य, जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशना अनंत वीर और अनंत बल को लेकर वहां से उत्पन्न होके आई है। यदि हे ज्ञानी, हे आत्मार्थी, हे मुमुक्षु, यदि तू जिन भगवान के द्वारा कहे हुए ब्रह्म वाक्यों को, सर्व भगवान के द्वारा कही हुई इस दिव्य देशना को यदि अंतर हृदय से पीता है,
यदि तू इसे अपने चित्त में स्थान देता है, यदि तू इसे अपनी स्वीकारता से अपने चिंतन में स्थान देता है, तो ये वाक्य स्वयं तेरी अनुभूति से सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण ज्ञान के रूप में उपलब्ध होंगे। तुझे किसी और से मिलान नहीं करना पड़ेगा, तुझे किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा, तुझे किसी और से अपने अनुभव का मिलान नहीं करना पड़ेगा। ये सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण तेरी अनुभूति से होंगे, और इस अनुभव को ही, इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। जब जिन भगवान की वाणी स्वयं अनुभव से प्रमाण रूप जानने में आती है तो सम्यक ज्ञान कहलाने लगती है। जब यही वाक्य स्वयं के अनुभव में उत्पन्न होते हैं तब ये सम्यक प्रमाण ज्ञान कहलाने लगता है। महासल प्रमाण है ही, लेकिन अंतर में जाते से भी प्रमाण भैया, इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। अब तो मानोगे भैया, मानोगे, हृदय से मान जाओ, कभी कहीं उलझन नहीं होगी, न कभी सम्यक ज्ञान के नाम पे धोखा खाओगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। तो हमें जिन भगवान की वाणी अपने हृदय के अनुभव में आएगी, स्वयं अंतर से प्रतीति में आएगी। जिन भगवान की देवदेशना, निसल्ल होके पियो इन ब्रह्म वाक्यों को, निसल्ल होके अपने चित्त में धारण करो, निशल्ल होके, जितना गहरा श्रद्धान उतना गहरा अनुभव। भैया दुनिया अनुभव के पीछे भागती है, लेकिन अनुभव कैसे होता है ये नहीं जानती। पूरी दुनिया आत्मा का, अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव चाहती है, लेकिन उसे पता नहीं कि अनुभव कैसे हो। सब कहते हैं कि भैया हमारा संसार का अनुभव छुड़ा लो, हमें आत्मा का सुख पिला दो, हम अभी संसार छोड़ दे रहे। लेकिन भैया वो अनुभव होता कैसे है ये कोई नहीं जानता। इसलिए सारा संसार ब्रह्म जाल में, माया के जाल में, भ्रांति के जाल में फंसा हुआ है भैया, और इस भ्रांति के कारण से अनादिकाल से चतुर्गति यात्रा में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन आचार्य भगवान सदगुरुदेव, तारण तरन जैसे संत, वो अनुभव को बदलने का मार्ग जानते हैं, वो अनुभूति को बदलने का मार्ग जानते हैं, और वो अनुभूति को बदलने का मार्ग अपने को प्रदान कर रहे हैं। यदि उनने जो मार्ग प्रदान किया है, यदि उस मार्ग को अपन इस क्षण स्वीकार कर ले तो इस क्षण अपनी अनुभूति बदल जाएगी, इस क्षण अपनी अनुभूति बदल जाएगी। बस बात इतनी सी है कि आपको उनके वचन अंतर अनुभव से प्रमाण हो, सम्यक ज्ञान का उदय हो, अंतर से सम्यक ज्ञान में सम्यक चरण चारित्र की वृद्धि हो, तो तत्काल आपको अंतरात्मा से बोध हो, अरे सुख दुख का जो भोगता है वही तो अज्ञान है। और जहाँ ये स्वीकारता है ये सुख दुख मेरा परिणमन नहीं है, ये सुख दुख के वेदन के काल में तो भैया अज्ञान रूप परिणति है। एक साथ दो काम हो सकते हैं क्या? जल्दी जवाब दो। आत्मा सुख दुख का वेदन भी कर रहा हो, एक बहुत गहरा प्रश्न, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, गारंटी मेरी, दे के बताओ। आत्मा सुख दुख का वेदन भी कर रहा हो, उस समय उसे उसकी ज्ञायक परिणति का उदय भी हो, दो काम एक साथ हो सकते हैं क्या? सही जवाब, उम्मीद नहीं थी। लेकिन भैया कर्म धाराएं तो एक साथ हो सकती हैं, ज्ञान धारा अज्ञान धारा, लेकिन दो अनुभव एक साथ नहीं। एक साथ दो अनुभव नहीं हो सकते भैया। आप ये भी कहते रहो कि सुख दुख का अनुभव भी हमें हो रहा है और ज्ञायक परिणति का अनुभव भी हमें हो रहा है, नहीं हो सकता। तो भैया सुख दुख के काल में क्या हो सकता है? हाँ, सुख दुख होते काल में, सुन लो भैया, दो वेदन एक साथ तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन सुख दुख होते काल में इस स्वीकारता को बढ़ाया जा सकता है, इस स्वीकारता को बलवत किया जा सकता है कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया है कि इस सुख दुख का वेदन में नहीं करता। यदि उस सुख दुख के काल में यदि स्वीकारता बढ़ जाए तो वहां सुख दुख का वेदन मिला जाएगा और अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन प्रकट हो जाएगा। तत्क्षण अनुभव बदला जाएगा। फिर से ठीक देखो भैया,
दो वेदन एक साथ नहीं हो सकते, दो अनुभव एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप सुख दुख का जो वेदन हो रहा है वो अज्ञान भाव में है, वो संसार भाव में है, यदि उस अज्ञान भाव के वेदन में, उस संसार भाव के वेदन में, उस कर्मदेह रूप दुख भाव के वेदन में, भैया उस वेदन में यदि आप जिनेन्द्र भगवान के वचन, जिसे मैं शब्द ब्रह्म कह रहा हूं, जो शब्द ब्रह्म कहलाते हैं, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिसे वीतराग वाणी कहते हो, आप जिनवाणी कहते हो, यदि आप उस सुख दुख के वेदन के काल में, सुख दुख की अनुभूति के काल में, जब आपको सुख दुख का वेदन चल रहा है, यदि उस काल में यदि आप जिनेन्द्र भगवान के वचनों की स्वीकारता को प्रगाढ़ कर लो कि नहीं 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 नहीं, क्या क्या भाई, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं करना भैया, इस सुख दुख का वेदन मुझे नहीं हो रहा, ये नहीं। आप पहले ये देखो कि सुख दुख का वेदन काहे से हो रहा है, रोग के निमित्त से हो रहा है, काय के निमित्त से हो रहा है, कोई मर गया, कोई जी गया, किस निमित्त से हो रहा है भैया, जिस निमित्त से वो वेदन हो रहा है, जिस संयोग से ये वेदन हो रहा है, आप जैसे ही उस वस्तु स्वभाव का चिंतन करोगे, पूरी प्रोसेस बोल रहे हैं भैया, जिस निमित्त से हो रहा है आप उस निमित्त का विचार करोगे। जैसे जैसे कि भैया क्या हुआ, भैया शरीर में भैया एक हाथ कट गया, हाथ कटने का दुख हो रहा है, भैया क्या चिंतन हुआ, भैया मेरा क्या कटा, आत्मा में तो हाथ है ही नहीं, आत्मा में तो हाथ है ही नहीं। अब जब आत्मा में हाथ नहीं है तो आत्मा का क्या कटा, पुद्गल प्रदेशों से पुद्गल प्रदेश ही तो जुदा हुए हैं। ये शरीर पुद्गल परमाणु का पिंड है या नहीं? यदि आपके हाथ की एक उंगली कट गई और कट के गिर गई तो पुद्गल प्रदेशों से तो पुद्गल प्रदेश भिन्न हुए हैं, पुद्गल प्रदेशों से तो पुद्गल प्रदेशों का भिन्नत्व बना हुआ है। इसमें चेतन प्रदेशों का तो कुछ घटा ही नहीं, आत्म प्रदेशों का तो कुछ घटा ही नहीं है। जैसे ही आपने ये चिंतन किया कि पुद्गल प्रदेशों से पुद्गल का घटा है, चेतन प्रदेशों से चेतन का कुछ नहीं घटा, ये जो वेदना हो रही है ये इस अज्ञान माता के कारण हो रही है कि मेरे चेतन में से कुछ घट गया। लेकिन हे भगवान, सर्व भगवान के वचन तो ये कह रहे हैं कि पुद्गल प्रदेशों से घटा है। जब पुद्गल प्रदेशों से घटा है तो मैं इस पुद्गल प्रदेशों का कर्ता भोगता नहीं हूँ। इस पुद्गल प्रदेशों में घटने का सुख दुख मेरा सुख दुख नहीं है, इस पुद्गल प्रदेशों में होने वाला सुख दुख मेरा सुख दुख नहीं है। और जिन भगवान की वाणी में आया है ये पुद्गल का परिणाम हुआ है, अहो मैं तो इससे निराकार चेतन आत्मा हूँ। जैसे इस वस्तु स्वरूप को आप स्वीकार करोगे कि मैं तो निराकार चेतन परमात्मा हूँ, मैं तो निराकार ध्रुव शक्ति हूँ, मैं तो वीतराग चिदानंद में परमात्मा हूँ, जैसे ही वस्तु स्वभाव की आपकी स्वीकारता बढ़ेगी वैसे ही वो दुख का अनुभव, सुख दुख का अनुभव वो आपकी प्रतीति से चला जाए। अभी हम उससे कोई एक प्रश्न कर सकता है, भैया हम ऐसा बहुत गहराई से स्वीकार कर रहे हैं, हम ऐसा बहुत गहराई से चिंतन कर रहे हैं, हम ऐसा बहुत गहराई से मंथन कर रहे हैं, फिर भी दर्द तो कम नहीं हो रहा ना। अब कोई देखो भाई, प्रश्न तो प्रश्न है, करने वाला तो पूछेगा ही। अब जिसे अनुभव नहीं है वो तो ये पूछेगा ही कि भैया दर्द तो यहाँ हमने हाथ में सुई चुभाई, आपने भैया खूब चिंतन कर लिया, खूब चिंतन कर लिया कि हाँ ये सुख दुख मेरा नहीं है, ये पुद्गल का परिणाम है, ये घटना पुद्गल में घटी। अब भैया ये पीड़ा हो रही है, ये जो वेदना हो रही है, ये वेदना तो चली रही है ना, वेदना कहाँ छूट रही? भैया आप एक काम करो, एक तत्व चिंतन करने वाले के हाथ में सुई चुभाओ और एक जो इस समय तत्व की स्वीकारता नहीं कर रहा उसके हाथ में सुई चुभाओ, और आप दोनों के परिणाम में अंतर जाके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि किसको अनंत गुना वेदन है और किसको वेदन होते हुए भी अपने सुख का कितना भाव प्रकट है। अरे भैया जिस समय आप ये तत्व चिंतन करते हो उस समय वो वेदन अनंत गुना अभाव रूप हो जाता है और आत्मिक सुख की वृत्ति उसी क्षण उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये अनुभव वो कर पाएगा जिसे उस तत्व का गहरा श्रद्धान है, और यदि कोई अज्ञानी जीव होगा तो वो ये अनुभव नहीं कर पाएगा।
हाँ, कितने तेज सर दुख रहा हो, कितने तेज हाथ पांव दुख रहे हैं, कितनी चिंता चल रही हो, कितनी पीड़ा हो, यहाँ के तत्व चर्चा सुनने बैठ जाओ, यहाँ से उठो, फिर सिर दर्द भी पता नहीं लगा, हाथ पांव का दर्द भी पता नहीं लगा, सारी चिंताएं भी पता नहीं लगी, पता ही लगा कि क्या हुआ था। तो थके भी थे क्या दिन भर से? ऐसा लगा कि वापस रिचार्ज हो गया। क्या हो गया? न सोए, कुछ भी तो नहीं किया तुमने, आराम नाम की तो कोई चीज ही नहीं करी तुमने। क्या हुआ ये? भैया जिसने तत्व चिंतन किया हो उससे पूछ लो क्या हुआ। जिसने आत्म चिंतन किया हो, जिसने जिन भगवान की वाणी को पिया हो, जिसने तत्व को पिया हो, उससे पूछ लो कि क्या हुआ। वही बता पाएगा, जो उसके अंतर में घटा है वही जानता है, कोई दूसरा जान सकता नहीं है। इसलिए विवाद वाले तर्क मत दिया करो कि ये क्या होगा, भैया वेदन तो चल रहा है ना। अरे पगले तू बता, उस वेदन में तेरी पीड़ा कितनी सी बची? अभी भी आप पकड़ में नहीं आई ना? आई आगे ये बता पीड़ा कितनी से बची। एक मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को उसकी जितनी वेदना है, जितनी चिंता है, जितनी आकुलता है, एक सम्यक श्रद्धान करने वाले को उसका 1% कोई विभाव ही नहीं है। उसके लिए वो होते हुए भी नहीं के समान, होते हुए भी नहीं के समान है। भैया ये तत्व स्वीकारता की महिमा है, इसलिए बोलना भैया वेदन को बदलने के पीछे मत भागो, स्वीकारता को बढ़ाने के लिए उत्साह उत्पन्न कर। ये दर्शन मोहन से मुक्त होने का उपाय, वेदन से छूटने का उपाय तत्व की गहरी स्वीकारता है। दर्शन मोहन से छूटने का उपाय तत्व की गहरी स्वीकारता है, तत्व का गहरा बोध है, जिन भगवान की वाणी का गहरा श्रद्धान है। इससे अनुभूतियां बदलती हैं, इससे मोक्ष मार्ग बनता है, इससे चिदानंद की वृत्ति उत्पन्न होती है, इससे अतीन्द्रिय आत्मा का सुख उत्पन्न होता है। भगवान ऐसा जिनेन्द्र भगवान का वचन है, स्वीकार स्वीकार। भैया यदि ये दिव्य ध्वनि स्वीकार है, मैं तो खुद स्वीकार कर रहा हूँ ना। यदि मुझे भी ये जिनेन्द्र भगवान के वचन स्वीकार है, मुझे भी जिनेन्द्र भगवान की दिव्य देशा स्वीकार है, मुझे भी जिनेन्द्र भगवान का दिव्य अमृत स्वीकार है, इसलिए मैं इतने आनंद में हूँ भैया। नहीं तो इस दिव्य देशना के अलावा, इस जिनेन्द्र भगवान के ब्रह्म वचनों के अलावा, इस भीतराग वाणी के अलावा और कोई आनंद को प्रकट करने वाला नहीं है। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान का कथन है, ऐसे ही वस्तु का स्वभाव है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु तारण करण जी महाराज की जय हो।